हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएसटीसी के लिए हमने डेली क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी है और आज की आपकी जीके की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। और आप सभी, मेरे को पता है, एंड तक वॉच करोगे क्लास को और सभी प्रश्नों के जवाब भी दोगे। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। आपके सामने आपका पहला प्रश्न है, सर्वाधिक देशी स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग है, जल्दी से बता दीजिए। और मैंने हर बार कहा, बीएसटीसी वाले बच्चे एक 1 जून को जो पेपर है आपका, वो पेपर पूरा आ गया है, पूरा पेपर आ गया है। इसी प्रकार से आपको पेपर आएगा और स्मार्ट स्टडी करनी है, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी। जिस टॉपिक में प्रश्न आने वाले हैं उसी को ज़्यादा तैयार करें, ना अन्यथा किसी को ना करें। और आपको पता नहीं है टॉपिक तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको टॉपिक के निशान बता दूंगा। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, उस वीडियो को देख लेना। सर्वाधिक देशी स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग, ऑप्शन नंबर है तारागढ़, ऑप्शन नंबर बी है मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका अचलगढ़। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण आपका सहने वाला तारागढ़ है। तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर में है, अजमेर में। और अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में की थी। और आपको वो पूछ ले कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसने सहा, तो आपको बताना बटनेर। बटनेर बटनेर है आपका हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। ठीक है ना। आपको दोनों तरह से प्रश्न याद रखना है। स्थानीय आक्रमण आपका अजमेर हो जाएगा और आपका विदेशी आक्रमण आपका बटनेर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है, 67 खंभों की छतरी किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका बूंदी। 67 खंभों की छतरी, यह प्रश्न काफी बार आ गया। जैसे कि आपको पता है 83 खंभों की छतरी, एक 80 खंभों की छतरी, सॉरी 84 खंभों की छतरी, एक 80 खंभों की छतरी। इन प्रश्नों को तो बार बार बन रहे, बार बार बन रहे। आपको 80 खंभों की छतरी, आ से 80, आ से अलवर, आ से अलवर। और आपकी 84 खंभों की छतरी आपको किसको पता है? 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है। और अब आपको याद रखनी है 67 खंभों की छतरी, यह भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 67 खंभों की हाड़ा शासकों की है, हाड़ा शासकों की है, हाड़ा शासकों की ये छतरी है। पूछ ले तो किसकी है? 67 खंभों की हाड़ा शासकों की है। ये आपकी बूंदी में है, ये आपकी बूंदी में है। ठीक है ना। आपको याद रखना है, एक तो 80, मैं बता देता हूं, 80, 84, 67, 18, 32 और आपके 16 और आपकी 12, ये ज्यादातर पूछी जाती है। और एक खंभों की छतरी आपको पता है रणथंभौर में है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है, ऑप्शन नंबर है 27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपके 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपके 45 किलोमीटर। यह प्रश्न इसलिए मैंने पूछा है क्योंकि जो काफी बच्चे हैं कि इसकी कुंभलगढ़ की दीवार या चित्तौड़गढ़ की दीवार है, तो आपको बताना है कुंभलगढ़ की दीवार है, ना कि चित्तौड़गढ़ की। कुंभलगढ़ की दीवार आपकी 36 किलोमीटर की है। कितनी? 36 किलोमीटर की है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी आपका बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर डी आपका जालौर में। अब मैं आपको अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर अजमेर ना देकर यहाँ पर पुष्कर दिया होगा था ना, पुष्कर, तो भी आपका पुष्कर राइट आंसर है, क्योंकि पुष्कर में ही आपका अजमेर है, अजमेर में भी आपका पुष्कर है। आपको जिला ही पूछा जाएगा, ना कि आपका पुष्कर। ठीक ना। आपका आंसर करना है ए, अजमेर। सावित्री माता का मंदिर अजमेर में। आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, ताजा टावर कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका गंगानगर। तो ये टावर आपका कहां स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। यह प्रश्न मेरे को पता है सभी बच्चे बता देंगे। इस प्रश्न का आंसर तो बिल्कुल यह आंसर हो जाएगा, जैसलमेर, जैसलमेर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है, ईटा राणा की भावी कोटी, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया। ईटा राणा की, जो वन रक्षक में आया हुआ प्रश्न है, ईटा राणा की भावी कोटी कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी अलवर। आपको काफी बार मैंने कहा है स्मार्ट स्टडी करें, बस स्मार्ट स्टडी से ही आप अपने नंबर ला सकते हैं। जो यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपका 30 दिन में पूरा कोर्स, 30 दिन में पूरा कोर्स नहीं करवा सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो 30 दिन में पूरा कोर्स करवा सकता है। आप भी थोड़ा सोचो भाई, 30 दिन में कैसा कोर्स करवा देगा। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी के तहत कोर्स करना है। और बिल्कुल जी नहीं पढ़े हैं ना, वो भी अभी तक तैयारी में लग जाए तो भी आपको हो सकता है, हो जाएगा। और आपको पता है 400 प्लस आपकी कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। पिछली बार भी मैंने कहा था 450 जाएगी ही जाएगी। और आप ना सोचे कि 380 में अटक जाएंगे, नहीं। आप इतना आगे 380, तो और थोड़ा मेहनत कर लो। ईटर आने की भावी भावी आपकी है ना कोठी है, वो अलवर में है भाई, अलवर।
आपको याद रखना अलवर। आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है, गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? ऑप्शन नंबर है भाद्रपद, ऑप्शन नंबर बी है माघ, ऑप्शन नंबर सी आपका कार्तिक, ऑप्शन नंबर डी आपका श्रावण। आपका गोगा जी का मेला किस माह में लगता है भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भाद्रपद। भाद्रपद ज्यादातर महीने का पूछा, अब ऐसा प्रश्न आ जाए कि कब मेला लगता है तो ज्यादातर भाद्रपद ही बताना, क्योंकि भाद्रपद में ही ज्यादा मेले बढ़ते हैं। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न है, अलवर क्षेत्र में लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र में जो लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर है सुगाली माता, ऑप्शन नंबर बी है सच्चाई माता, ऑप्शन नंबर सी है जिलानी माता, ऑप्शन नंबर डी अम्बे माता। भाई सुगाली माता आपको पता है किसी 1857 की क्रांति की देवी है, 1857 की क्रांति की देवी, और 1857 की क्रांति का प्रतीक है चपाती और कमल का फूल, आपको पता ही है। सच्चाई माता आपको पता ही है। जिलानी माता आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हाँ, और अम्बे माता आपकी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं, पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिलानी माता। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, 9वां प्रश्न है, मेड़तानी की बावड़ी किस जिले में है? मेड़तानी की बावड़ी, ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी आपकी सिक्कर, ऑप्शन नंबर डी आपकी उदयपुर। मेड़तानी की बावड़ी जल्दी से बता दीजिए भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर बताना देना है। इस राइट आंसर है झुंझुनू, बिल्कुल जी, आपका 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लालगढ़ पैलेस किस जिले में है? लालगढ़ पैलेस, ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। लालगढ़ पैलेस, जल्दी से बता देना इस प्रश्न का राइट आंसर। लालगढ़ पैलेस एक मर्तकुंडिया मंदिर है, वो किस जिले में है? मर्तकुंडिया मंदिर, मर्तकुंडिया, यह प्रश्न बन सकता है और फिर बताओगे सर आपने बताया नहीं। और मैं राइट आंसर की बात करूं तो आपका मर्तकुंडिया मंदिर आपका चित्तौड़ में है भाई, चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ के है ना। लालगढ़ पैलेस आपका बीकानेर में भाई, कहां पर? बीकानेर में। यह प्रश्न काफी बार आ सकता है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। और एक बीकानेर नरेश थे जिन्होंने मैं एक नागौर दरबार लगा जिसमें अकबर ने बीकानेर नरेश को बुलाया, उसके सामने उसका बच्चा भी था या उसका पुत्र भी आया था, वो कौन सा नरेश था उसका नाम बताना बीकानेर नरेश का। वो था राव कल्याणमण, कल्याणमण मण। 11वां प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी संस्कृति केंद्र स्थित है? पश्चिमी संस्कृति केंद्र, ऑप्शन नंबर है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी आपका सीकर, ऑप्शन नंबर डी आपको उदयपुर। अब देखो मैं प्रश्न को किस प्रकार से काटता हूं, आपको प्रश्न नहीं आ रहा, सोचो आपको यह प्रश्न नहीं आ रहा। अजमेर, अजमेर हो सकता है, चलो ठीक है। सिरोही नहीं है, सीकर नहीं है, उदयपुर इसमें, अजमेर में तो नहीं हो सकता क्योंकि आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा, बिल्कुल डी आंसर। इसी प्रकार आपके कार्ड से भी आपको प्रश्न कर सकते हो आप। 12वां प्रश्न आपके सामने, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन नंबर ए है रामलाल, ऑप्शन नंबर बी है अखीराजा, ऑप्शन नंबर सी है नगरीदास, ऑप्शन नंबर डी है उदय सिंह। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ का एक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बनी ठनी का। आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरीदास, सी आंसर, नागरीदास। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है लहरिया, ऑप्शन नंबर बी है हरजस, ऑप्शन नंबर सी है रस मल्ल, ऑप्शन नंबर डी है पिछवाई। भाई देखो लहरिया नहीं होती है, हरजस नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये तीनों ही गलत आंसर है। पिछवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, फ्लोरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर है हाथों की अंगुलियों में, ऑप्शन नंबर बी है पैर की अंगुलियों में, ऑप्शन नंबर सी है नाक में, ऑप्शन नंबर डी है के सिर में। फ्लोरी नामक आभूषण है कहां पर पहना जाता है? जल्दी से बता दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाना चाहिए बच्चे को। आभूषणों का प्रश्न एक पक्का आने वाला है, आभूषणों का, एक या दो, इसमें पता नहीं दो भी आ सकते हैं, काफी बार पूछा भी गया है आभूषणों से रिलेटेड। एक लोकगीत और आभूषण के पक्के आएंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा पैर की अंगुलियों में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न, लहरिया पगड़ी किस महीने में पहनी जाती है? ऑप्शन नंबर है श्रावण में, ऑप्शन नंबर बी आश्विन में, ऑप्शन नंबर सी है भाद्रपद, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। लहरिया पगड़ी, लहरिया पगड़ी आपकी श्रावण मास में पहनी जाती है भाई, श्रावण में। आपके सामने आपका 16वां प्रश्न, महिला द्वारा पीला पोमचा विशेषतः कब पहना जाता है? ऑप्शन नंबर है शादी के अवसर पर, ऑप्शन नंबर बी है श्रावण में, ऑप्शन नंबर सी जन्म के अवसर पर, ऑप्शन नंबर डी आपके मृत्यु के अवसर पर।
अवसर नहीं, मृत्यु पर। आपका मृत्यु पर नहीं होता है, श्रावण में नहीं होता है, शादी का अवसर पर नहीं होता, पर पुत्र का जन्म के अवसर पर आपका पीला पोमचा, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा तो गुलाबी पोमचा गुलाबी है, वो आपकी लड़की होने पर, और पीला पोमचा है जो आपका लड़का होने पर पहना जाता है। आपके सामने आपका 17वां प्रश्न, बिलो में गांव का मुखिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए गोपन, ऑप्शन नंबर सी बी आपका गोमती, ऑप्शन नंबर सी आपका कोतवाल, ऑप्शन नंबर डी आपका मुखिया। जल्दी से बता दीजिए, बिलो में गांवों का मुखिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, गोमती, गामेती। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 18वां प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर देना आप सभी को। विष्णोई संप्रदाय के नियम कितने होते हैं? विष्णोई संप्रदाय के प्रसिद्ध जो संत है, संत कौन से हैं यह भी बताना है। संत जाम्बोजी, उनने 29 नियमों का पालन करना सिखाया था। कौन से 29 नियम? आपके सामने आपका 19वां प्रश्न है। केले के पत्ते पर सांझी के लिए प्रसिद्ध है। शाहपुर, ऑप्शन बी नाथ द्वारा, ऑप्शन सी आपका जयपुर, ऑप्शन डी आपका उदयपुर। केले के पत्ते पर सांझी के लिए आपका नाथ द्वारा प्रसिद्ध है भाई, नाथ द्वारा। आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है 20वां प्रश्न, मुमल किसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर राज्य गीत को, ऑप्शन बी राज्य नृत्य को, ऑप्शन सी लोकगीत को, ऑप्शन डी हर्जस। हर्जस एक भक्ति गीत है, राज्य नृत्य ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा लोकगीत। लोकगीत, मुमल एक लोकगीत है। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप जो आपके भाई बड़े हैं और आज जो रीट की तैयारी कर रहे थे, और आज उनका रीट का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट इसी चैनल पर आपको लाइव के थ्रू दिखाया जाएगा, आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की। और सभी साथी 2 बजे आप लाइव आ जाना, जिसको भी रिजल्ट चेक करवाना है लाइव आ जाना, ठीक है ना साथियों। अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को। और अगर किसी साथी को अगर किसी में दिक्कत है कि सर मेरे को पीडीएफ चाहिए राजस्थान जीके की, हिंदी की, तो मैं इस नंबर में मैसेज कर देना। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 8290620889 पर। इस नंबर पर आप मैसेज करोगे ना तो आपके 5 या 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इसमें जिस भी पीडीएफ चाहिए उसका नाम लिख देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है ना साथियों। और आपकी हिंदी की चाहिए तो हिंदी लिख देना, जीके की चाहिए तो जीके लिख लेना, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको जीके की भी मिल जाएगी, और हिंदी की मिल जाएगी, और गणित की मिल जाएगी, रीजनिंग की मिल जाएगी, ठीक है ना। और अंग्रेजी की नहीं मिलेगी भी, इंग्लिश की नहीं मिलेगी। इंग्लिश की मैं पहले ही बता देता हूँ, इंग्लिश की पीडीएफ हमारे पास नहीं है, हम नहीं में दे सकते हैं, ठीक है ना साथियों। अगले वीडियो मिलती है इस वीडियो के साथ। और अगर इसमें से कोई पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना है।